Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject EVS 1, Lesson number 10, Getting to Know India, Part 2. We learned about the physical setup of India with the help of the map and the questions given with it. देखो हमने मैप और उस पर आधारित कुछ प्रश्न द्वारा भारत की प्राकृतिक रचना की जानकारी प्राप्त की. Our country comprises various rivers, mountains, plateaus, plains, islands, etc. The Indian subcontinent is surrounded by water on three sides and tapers towards the साउथ. मतलब हमारा देश अलग अलग नदियों, पर्वतों और पठारों, मैदानों, द्वीपों इत्यादि से सजा हुआ है. भारतीय भूखंड के तीनों दिशाओं में पानी से घिरे तथा दक्षिण में शुंडाकार होते गए भाग को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला. मतलब क्या? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं. ओके, our northern border is defined by the lofty Himalaya ranges. Our country has forest, plains and desert. मतलब हमारी उत्तरी सीमा हिमालय जैसी अत्यधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों से तैयार हुई है और हमारे देश में वन, मैदान और मरुस्थल इत्यादि है. देखो यहाँ पे चित्र में देखो, फॉरेस्ट मतलब क्या? वन, प्लेन्स मतलब मैदान और डेजर्ट मतलब मरुस्थल. यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई दे रही. फॉरेस्ट रीजन दिया है, डेजर्ट रीजन दिया है और प्लेन्स दिया है. ओके, और माउंटेन्स रीजन, मार्शी रीजन. नेक्स्ट, द एक्सपांस ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज. हमारे देश का विस्तार विशाल है. द हाइट अबव सी लेवल वेरियस एंड गोज अप इवन बियॉन्ड 8000 मीटर्स. इसके अलावा समुद्र सतह से ऊंचाई का अंतर 8000 मीटर से अधिक है. देयरफॉर द वेदर कंडीशंस चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन. इसके कारण क्या होता है? प्रदेशानुसार भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है. दिस गिव्स राइज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. मतलब जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों की विविधता भी बड़े पैमाने में दिखाई देती है. This gives rise to a wide variety of plants, animals and birds. Similarly, there is also a difference in the crops cultivated. मतलब इसी तरह फसलों में भी विविधता पाई जाती है. Wheat is a primary crop in the north. मतलब एक मिनट है. हाँ, जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूँ प्रमुख फसल है. वीट इज प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ. राइस इज प्राइमरी क्रॉप इन द साउथ एंड अलोंग द कोस्ट. मतलब जिस प्रकार उत्तर भारत में गेहूँ की फसल है, गेहूँ प्रमुख फसल है, उसी प्रकार तटवर्ती क्षेत्र तथा दक्षिण भारत में चावल प्रमुख फसल है. ओके,
Jawar is produced on a large scale in central India. This diversity has a significant effect on our lifestyle, customs, traditions, and culture. मतलब मध्य भारत में ज्वार का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस संपूर्ण विविधता का सर्वांगीण प्रभाव हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपरा और जनजीवन या संस्कृति पर दिखाई देता है। पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कास्ट, ट्रिब्स एंड रिलीजन्स लिव इन आवर कंट्री। मतलब हमारे देश में विभिन्न जातियों, जनजातियों तथा धर्मों के लोग रहते हैं। मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, विविध भाषाएं भी बोली जाती है। वी ऑल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड, क्लॉथिंग एंड फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस इन द डिफरेंट रीजन। यह विविध प्रदेशानुसार आहार, हमारा क्लॉथिंग, हमारे फेस्टिवल्स और मतलब त्योहार आदि में विविधता हम सहजता से देखते हैं, है ना। नेक्स्ट है मेक फ्रेंड्स विथ मैप। अभी मैप से दोस्ती करनी है हमें। देखो यहाँ पे मैप दिया है हमें, आवर कंट्री इंडिया, हमारा भारत देश। ओके, स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन अबोव एंड आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऊपर ये भारत के राजनीतिक मैप का निरीक्षण करना है और क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फाइंड आवर स्टेट, कलर इट विथ योर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स कैपिटल। अपना राज्य पहचानना है और अपने मनपसंद रंग से उसे कलर करना है और राजधानी का नाम भी लिखना है, हमारे स्टेट का। ओके, तो हमारा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ओके, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, मतलब सबसे उत्तर की ओर कौन सा राज्य है उसका नाम लिखना है। तो द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज जम्मू एंड कश्मीर। विच इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट, मतलब सबसे दक्षिण की ओर स्थित राज्य का नाम लिखना है। तो कौन सा है वो? द साउदर्न मोस्ट स्टेट इज तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट, कलर द स्टेट्स टू द नॉर्थ ईस्ट इन डिफरेंट कलर्स, राइट देयर नेम्स एंड द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स। पूर्व की ओर के राज्यों के रंग विभिन्न रंगों से रंगने हैं, कलर करने हैं आपको। ओके, पूर्व की ओर के राज्यों को एंड और उनकी राजधानियों के नाम भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो एंड सर्कल इट्स कैपिटल। मतलब आकार में सबसे बड़ा राज्य है उसको पीले रंग से कलर करना है, पीले कलर से, और उसकी राजधानी के चारों ओर सर्कल बनाना है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द नेम्स इन रेड लेटर शो। लाल अक्षरों से लिखे गए नाम कौन सा क्षेत्र दर्शाते हैं। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है और दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। ओके, कंसिडरिंग द एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इट इज़ फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, और इसके बाद मध्य प्रदेश तथा तीसरे क्रमांक पर
महाराष्ट्र इज़ द थर्ड प्लेस, तीसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र राज्य है। गोवा इज़ द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। आया समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।